पुनर्जन्म। मनुष्य कभी मरना क्यों नहीं चाहता? मानव जाति से संबंधित एक जीवित प्राणी पुनर्जन्म, परलोक, स्वर्ग या यहाँ तक कि नरक को स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन मृत्यु को नहीं। हम मरना क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल, मृत्यु एक ऐसी घटना है जो पूरी तरह से अपरिहार्य है, फिर भी यह मनुष्यों के लिए भय और अनिश्चितता का सबसे बड़ा स्रोत बनी हुई है। हमारे पूरे मानव इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों ने इसकी व्याख्याएं प्रदान की हैं। कुछ पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, अन्य शाश्वत पुनर्जन्म में, जबकि कुछ तथ्यात्मक रूप से तर्क देते हैं कि मृत्यु केवल अंत है। लेकिन मरने का विचार भी हमें इतनी गहराई से क्यों परेशान करता है? क्या यह अज्ञात का डर है, पहचान खोने का डर है, या इससे भी अधिक कुछ? अज्ञात का डर। तमाम मानवीय प्रगतियों के बावजूद मृत्यु अभी भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि हमारी अंतिम सांस लेने के बाद क्या होता है। ज्ञान की यह कमी परेशान करने वाली है, लेकिन हम यह स्वीकार क्यों नहीं कर सकते कि मृत्यु से परे कुछ भी नहीं है? शून्यता का वैसा ही एहसास जैसा आपके जन्म से पहले था। क्या होगा यदि चेतना ही लुप्त हो जाए? इन सवालों का जवाब देने में असमर्थता चिंता को बढ़ाती है, जिससे लोग धर्म और दर्शन में आराम तलाशते हैं। दुनिया भर के लोगों की धार्मिक मान्यताओं ने लंबे समय से मरने के इस डर को कम करने का प्रयास किया है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति से हिंदू धर्म पुनर्जन्म के एक चक्र का वर्णन करता है, जहां आत्मा पिछले कार्यों के आधार पर एक नए जीवन में जन्म लेती है। इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे इब्राहिम धर्म एक पुनर्जन्म का वादा करते हैं, जहां स्वर्ग या नर्क किसी के कर्मों के आधार पर इंतजार करता है और फैसले के दिन सर्वशक्तिमान द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये विचार आशा प्रदान करते हैं, लेकिन वे अधिक प्रश्न भी उठाते हैं। क्या वे वास्तविक सत्य हैं या केवल मानव निर्मित अवधारणाएं हैं, जो मृत्यु को उसकी वास्तविकता से कम भयावह बनाने के लिए डिजाइन की गई है? यह है अर्थ और निरंतरता की इच्छा। हर चीज, यादें, रिश्ते, अनुभव के हमेशा के लिए गायब हो जाने के विचार को स्वीकार करना कठिन है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से निरंतरता चाहता है, चाहे वह धार्मिक विश्वासों, पारिवारिक विरासतों या व्यक्तिगत उपलब्धियों के माध्यम से हो। किसी न किसी रूप में जीवित रहने की यह आवश्यकता मानव स्वभाव में गहराई से समाई हुई है। यहाँ तक कि जो लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, वे भी अक्सर याद किए जाने के तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कला बनाते हैं, किताबें लिखते हैं या व्यवसाय बनाते हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका प्रभाव उन पर बना रहेगा। अर्थ की यह इच्छा मृत्यु के भय से गहराई से जुड़ी हुई है। अगर हम कुछ पीछे छोड़ सकते हैं, तो शायद हम यहाँ किसी कारण से थे। क्या होगा यदि मृत्यु ही अंत है? जबकि मृत्यु पर धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण आरामदायक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण सीधा है। पुनर्जन्म या पुनर्जन्म का कोई सिद्ध प्रमाण नहीं है। कई तंत्रिका वैज्ञानिकों का तर्क है कि चेतना केवल मस्तिष्क का एक कार्य है। एक बार जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो जागरूकता भी काम करना बंद कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे यह जन्म से पहले थी। लेकिन क्या इससे मौत डरने लायक बन जाती है? शायद हमारा डर मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन के प्रति हमारे लगाव से आता है। यदि हम स्वीकार करें कि जीवन अस्थायी है और हम बस ब्रह्मांड में लौट आते हैं, तो क्या मृत्यु कम भयानक लगेगी? कुछ प्राचीन दर्शन जैसे स्टोइज्म और बौद्ध धर्म सुझाव देते हैं कि मृत्यु दर को स्वीकार करने से भय के बजाय शांति की भावना आती है। आखिरकार हम अपने जन्म से पहले के समय से नहीं डरते, तो उसके बाद जो आएगा उससे क्यों डरें?